हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। इसमें का हम लोग 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग को मालूम है कि यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से बन रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है तो यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से कह रहा है बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बिना प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर बोल दे कि प्रॉपर्टी से बनाने के लिए तो प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इस एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर थोड़ा सा ये इसका पहले वाला जो वीडियो बनाया गया है पार्ट 1 7.11 का, वह जाकर आप पहले वॉच कर लीजिए। उसमें 7 प्रॉपर्टी है। अगर वो आप समझें, अगर आप वह समझेंगे ना तभी जाकर ये आपको समझ में आएगा। इसलिए आप जाकर उसको थोड़ा सा पढ़े बाबू, ठीक है ना। जब से वो नहीं पढ़िएगा थोड़ा सा दिक्कत करेगा। हम वैसे बताएंगे जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा यह, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक बना चुके हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, लेट कर लिया जाए आई 0 से 90 है, लिमिट्स टू log sin x माइनस log sin 2x। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें ना बाबू एक प्रॉपर्टी है, आप जाकर देखिएगा इसका पार्ट 1, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप का अगर आपके पास फंक्शन है, जब भी लोअर लिमिट 0 हो ना बाबू, अपर लिमिट कुछ भी हो, तो इसमें करना क्या होता है हम लोग के पास, अपर लिमिट में से हमेशा वेरिएबल को माइनस कर दिया जाता है। देखिए यही प्रॉपर्टी है। कैसा पहचानेंगे, जब भी लोअर लिमिट हो ना बाबू तो अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस कर दीजिए। यही हम लोग के पास प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी से ना बाबू 95% क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल 7.11 में 21 क्वेश्चन है, 21 में से 16 क्वेश्चन हम लोग इसी प्रॉपर्टी से बनाएंगे। कैसे काम कर रहा है फिर से देखिए, अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस कर दीजिए। तो वही काम हम लोग, देखिए ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद बनाया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले log sin 2x का फॉर्मूला होता है, हम लोग को मालूम है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 log sin x। इसको देखिए log रहने दीजिए। sin 2x का फॉर्मूला होता है ना बाबू, आइडेंटिटी sin 2x का होता है 2 sin x इंटू में cos x, ठीक है, और dx। ये 0 से 90 रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए 2 log sin x। यह देखिए log m इंटू n, हम लोग फार्मूला पढ़े बाबू कि जब भी log से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जितनी भी फंक्शन रहती है टोटल प्लस पे टूट जाता है। ये हम लोग को पहले से जानकारी है, ठीक ना। थोड़ा सा रुक जाइए, ज्यादा गीला हो गया है या काम ना कर रहे हैं, काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। देखिए हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है बाबू कि जब log m इंटू एन रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो log m प्लस log n पे तोड़ दिया जाता है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना बाबू log से तो सब प्लस पे टूट जाता है, डिवाइड में रहता है तो माइनस पे टूटता है। तो ये 3 टर्म्स है ना बाबू, तीनों प्लस पे टूटेगा, लेकिन यहाँ से माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देगा तो डायरेक्ट हम लोग माइनस लिख सकते हैं। एक स्टेप थोड़ा सा पहले, इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये टूटेगा बाबू सब प्लस पे, लेकिन ये माइनस से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब माइनस पे हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 90। अब बताइए 2 log sin x में से 1 log sin x घट जाएगा तो क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात है, log sin x बचेगा। 2 log sin x में से बाबू 1 log sin x घट जाएगा तो 1 log sin x बचेगा, और फिर log 2, फिर ये
ये बचेगा ना बाबू, माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ के बाद अब स्पेस नहीं है तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इस पे बना दिया जाए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ के बाद ये देखिए एक और फार्मूला फिर से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए हम लोग पढ़े हैं log m बाई n, अभी कुछ देर पहले हम मल्टीप्लाई लिखे थे तो प्लस में टूट रहा था, अगर ये डिवाइड में रहता है ना बाबू तो माइनस पे टूटता है। ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी है, हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ रहे हैं। तो जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं बाबू तो इतना बराबर भी इतना लिख सकते हैं। तो ये बताइए log m माइनस log n, ये दोनों मिलकर log m बाई n हो जाएगा क्या? देखिए ध्यान से, तो 0 से 90 आप रहने दीजिए लिमिट, log m माइनस log n, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन x बाई कॉस x, और फिर माइनस में ये हो जाएगा आपका log 2। देखिए ध्यान से इस प्रॉपर्टी को, ये सब प्रॉपर्टी बाबू ना ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं सब में काम करेगा, ये हमेशा आ रहा है, इसलिए आप इस सब को थोड़ा सा ध्यान रहे। और ज्यादा है नहीं, 2-3 ही है जो ज्यादा हाईलाइटेड है। डिवाइड में रहेगा तो माइनस टू रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद हम लोग को मालूम है कि साइन बाई कॉस मिलकर क्या हो जाता है, tan, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan x, चलिए इतना ठीक है। अब माइनस में log 2, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है बाबू, ठीक है ना। देखिए दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको 0 से 90 log tan x फिर dx, ये दो फंक्शन है ना, दोनों का इंटीग्रेशन। फिर देखिए log 2 कांस्टेंट है ना, अचर पद है, इसको बाहर कर दीजिए 0 से 90, ठीक है क्या। देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, बताइए log tan x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा है बड़ा क्वेश्चन, इसको हम लोग मान लेते हैं I1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बनाने से बढ़िया रहेगा कि ये पूरा को हम लोग I1 मान लिए। log 2 रहने दीजिए आप, बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, 0 से कहाँ तक, 90 तक। ये I बराबर में I1 log 2, बताइए इसमें अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट रख देंगे ना, तो पाई बाई 2 माइनस में 0, ये रहने दीजिए। I बराबर में I1, बताइए इसको माइनस करेंगे तो पहले पाई बाई 2 और log 2 लिख देंगे, इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पाई बाई 2 में से 0 माइनस तो पाई बाई 2 बचेगा ना, उसको पहले लिख दिए फिर log 2। यहाँ के बाद आप जानते हैं क्या करें, आप आराम से पहले I1 को सॉल्व करें। I1 देखिए क्या है आपके पास, ये है ना, यही तो I1 है आपके पास, 0 से 90 है, देखिए 0 से 90 और उसके बाद log tan x। चलिए यहाँ के बाद फिर से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करिए ना, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मानिए क्योंकि इसको ऐड करना है, जैसे पहला दूसरा हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, अप्लाई करिए तो इसमें प्रॉपर्टी log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 tan 90 माइनस एक्स। ये पता है ना कैसे हुआ बाबू, जब भी लोअर लिमिट 0 होता है ना तो अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल को, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ बोल दो tan 90 माइनस एक्स का कितना हो जाता है, यहाँ cot x dx, इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। आप क्या करिएगा, थोड़ा सा कॉपी पे लिखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा आपको, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस है नहीं। चलिए अब ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, वो लिख सकते हैं क्या, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को ऐड कर दीजिए, I1 प्लस I1, उसके बाद 0 से 90 0 से 90 ले लीजिए, फिर log tan x, इसको जोड़ दे रहे हैं। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, 0 से 90 मिल रहा है ना, तो दोनों को एक लिख दिया गया। फिर दोनों में dx मिल रहा है ना, उसको भी बाहर निकाल देंगे कॉमन लेकर, और फिर log tan x और log cot x को जोड़ दे रहे हैं। कर सकते हैं हम लोग इस तरह से,
जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा, I1 हो जाएगा ना बाबू, 2I1, फिर बताइए 0 से 90 log m प्लस log n। अभी फार्मूला पढ़े ना हम लोग, क्या होता है m इंटू में n dx, ये हो जाएगा 0 से 90। tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर हम लोग को मालूम है कि 1 होता है बाबू, और tan 1 का वैल्यू जो होता है याद करिए कितना बताया गया है, 0 होता है ना। log 1 का वैल्यू 0 होता है ना, वो ध्यान रखिए आप। चलिए यह देखिए, यहाँ के बाद 2I1 रहने दीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0 ही हो जाएगा। तो बताइए I1 बराबर कितना आ गया, 0/2, I1 बराबर 0। यहाँ के बाद अब आपको क्या करना है, जब I1 आ गया तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, यही देखिए इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें रख दीजिए, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो I बराबर हो जाएगा, I1 के स्थान पर रख दीजिए 0, देखिए निकाले है ना I1 का वैल्यू, माइनस में π/2 log 2, तो I बराबर हो जाएगा -π/2 log 2। ठीक है क्या यह? देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये बन गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक दो क्वेश्चन है बड़ा बड़ा, बाकी सब छोटा छोटा ही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है, लेट कर लीजिए I -90 से लेकर +90 sin स्क्वायर x। ठीक है, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ना बाबू कि जब भी इस टाइप का -90 कोई दोनों लिमिट सेम हो, एक माइनस में एक प्लस हो, तो इसमें ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दिख रहा है यह ऑड है कि इवन है। तो इसके लिए आपको चेक करके शो करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट मालूम भी है तो मत बनाइए, पहले शो करिए। तो हम लोग इसको fx लेट कर लिए, यहाँ के बाद हम लोग इसमें ना खुद से बाबू हम लोग जहां भी x है ना वहां पर -x लिखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर को हटाकर यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद f -x बराबर साइन माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े हैं ना हम लोग कि साइन माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकलता है। अब बताइए f -x पावर इवन है ना, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब बताइए कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का स्थान पर हम लोग क्या लिख, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का स्थान पर fx, तो देखिए वो इतना बराबर अगर प्लस fx आ जाता है, देखिए प्लस ही आया ना यह, तो यह इवन है, लिखेंगे हम लोग इट इज इवन फंक्शन। अगर इवन है ना बाबू तो इसको हम लोग इतना बराबर बताया गया है प्रॉपर्टी में, जाकर देखिएगा प्रॉपर्टी 6 -90 से +90 साइन स्क्वायर x dx, इतना बराबर में हम लोग खुद से मतलब प्रॉपर्टी के अनुसार बाबू यहाँ पर 2 लिखा जाता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यह 90 मतलब अपर लिमिट जो रहेगा उसको लिखिए, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा, और फिर ये जो फंक्शन है ना उसको लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग अभी इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर यही फंक्शन बाबू अगर ऑड रहता है, जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, अगर यह ऑड रहता ना तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर 0 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यह इवन है ना तो इसको इतना को इतना के रूप में लिखकर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका मन जैसा मन तैसा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन 7.9 में बना चुके हैं, 7.2 में भी बना चुके हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2 dx। चलिए 2 रहने दीजिए, सॉरी 2 से 2 खत्म कर दीजिए, काम तमाम हो गया। इसका क्या बच गया, 0 से 90, ये हो गया 1 - में cos 2x dx। चलिए 1 का इंटीग्रेशन करिए जल्दी से, तो x cos 2x का हो जाएगा
साइन 2x/2, 0 से 90। ठीक है क्या यह? यहाँ के बाद देखिए सब में एक बार 90 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2, फिर बाई में 2। देखिए सब में एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं, तो 90 रखेंगे ना जहाँ जहाँ x है, फिर 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा π/2, ये कटने के बाद क्या आ गया है, साइन π/2। ये हो जाएगा π/2, साइन पाई का वैल्यू 0/2। तो देखिए π/2, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यह देखिए। ठीक है क्या यह? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। लेट कर लीजिए आई इंटीग्रेशन 0 से पाई x 1 प्लस साइन x और dx। ठीक है, चलिए बनाया जाए। इसमें फिर से वही बाउल, जब भी लोअर लिमिट 0 हो तो प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, कौन सा? अपर लिमिट में से माइनस कर दिया जाता है वेरिएबल को, तो जहां जहां है उसको माइनस कर दीजिए। देखिए ठीक है क्या? यहाँ के बाद 0 से पाई माइनस एक्स रहने दीजिए। साइन 180 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं बाबू कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा को लिख सकते हैं क्या हम लोग? साइन एक्स और डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन ना, दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए। चलिए ऐड करिए बाबू, कितना हो जाएगा यह? आई और आई ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2i। उसके बाद बताइए 0 से पाई दोनों में है ना लिमिट, तो ऐड करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में dx है कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर में बचेगा x। देखिए इन दोनों को जोड़ना है बाबू, तो दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? x प्लस पाई माइनस एक्स dx, ये कटा सकते हैं हम लोग। कटाने के बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए, पाई कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, 0 से पाई है ना। यहाँ के बाद हम लोग ऊपर में देखिए पाई निकल जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ के बाद अब आप भी बना सकते हैं, रेशनलाइज करनी है। ठीक है ना, पाई रेशनलाइज किया जाए, देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स, फिर 1 माइनस में साइन एक्स, रेशनलाइज करेंगे हम लोग। अब इसका ठीक है, प्लस रहता है तो माइनस माइनस लिखते हैं ना बाबू, अगर ये माइनस रहता है तो प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है ना, 0 से पाई, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहां से हटा दे रहे हैं। चलिए बताइए क्या हो सकता है यह? 0 से पाई 1 माइनस में साइन एक्स, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग बांट दीजिए, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है क्या यह? बताइए 1 बाई कॉस का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें 2 कॉस है ना बाबू, तो एक कॉस ऊपर चला जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, और साइन बाई कॉस मिलकर हो जाएगा tan एक्स डी एक्स। देखिए इसको अलग अलग बांट दिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, इसमें कितने कॉस है? 2 कॉस है, तो एगो कॉस 1 बाई कॉस मिलेगा सेक हो जाएगा, साइन बाई कॉस मिलेगा tan। बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? सेक एक्स होता है। लिमिट रख दीजिए 0 से पाई। ठीक है क्या यह?
चलिए अब लिमिट रखा जाए, इसमें कितना हो जाएगा, एक बार पाई रखिए तो ये हो जाएगा tan पाई और सेक पाई, ठीक है ना। फिर एक बार जीरो रखिए दोनों में, तो tan जीरो और फिर सेक जीरो, ठीक है क्या। चलिए बताइए tan पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, जीरो। सेक पाई का -1 होता है, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अब चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं या रहने दीजिए। tan जीरो जीरो सेक जीरो 1, देखिए माइनस माइनस प्लस, और जीरो में से 1 घटेगा तो -1। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज छूट रहा है क्या, पाई छूट रहा है ना, ध्यान नहीं दिए हम लोग, ठीक ना, पाई छूट रहा है, ठीक है क्या। पाई इसमें नहीं था, पाई छूट रहा है ना इसमें, ध्यान नहीं दिया हम लोग, ठीक है क्या। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + 1 है ना, पाई इंटू 2, पाई छूट रहा है यहाँ पर, ध्यान रहे, है ना। ठीक है, 12 नंबर है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई, यहाँ पर भी पाई लिख दीजिए, और इधर में 2i भी है, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो i बराबर क्या रिजल्ट आ जाएगा, पाई, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, ऑड फंक्शन है, तो जब ऑड फंक्शन हो ना तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, ध्यान रहे। चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए f(x) इक्वल साइन 7x, यहाँ पर -x, दोनों साइड आप जहां जहां x है ना वहां पर आपको -x लिखना है, पावर साथ f -x, बताइए यह -sin x हो जाएगा पावर में 7, f -x पावर ऑड है तो -sin7x हो जाएगा। तो अब बताइए जल्दी से आप इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, sin7x के स्थान पे fx। अब बताइए ऑड है कि इवन है, देखिए इतना बड़ा माइनस आ जाएगा ना, तो लिखेंगे इट इज ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर रहता है ना बाबू, इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये जो है ना हम लोग के पास -90 से लेकर +90 sin7x, इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, देखिए बाबू ये ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन रहता है ना तो उसका रिजल्ट 0 होता है। कैसे चेक करते हैं, तो जहां x है ना पहले इसको fx मान लेंगे, और जहां x है ना आप -x अप्लाई कर दीजिए, और sin7x को हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, ये थोड़ा सा ना बाबू इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी से बना रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी आप जाकर थोड़ा सा देखिए, साथ वो लिखवाया गया है, देखिए ये भी प्रॉपर्टी है बाबू, इसको बताया गया है कि पहले चेक करना है, ठीक ना। देखिए इसको ही बताया गया है कि लेट कर लेना है, मान लेना है fx बराबर में cos 5x, जहां x है ना बाबू वहां पर 2π - x अप्लाई करिए, तो cos 2π - x, ठीक है। अब यह देखिए 2π - x, cos 360 माइनस थीटा cos x होता है, और ये 5, बताइए इतना बराबर जब प्लस आता है
एफ टू पाई माइनस एफ एक्स बराबर में, देखिए टू पाई माइनस एक्स बराबर में फिर से एफ एक्स आ गया, ठीक है ना। तो इतना को हम लोग सपोज करके बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है ना हम लोग के पास, इतना 0 से 2 पाई कॉस 5x dx इतना बराबर 0 से पाई कॉस 5x dx इतना मानकर बनाते हैं। इसके आगे कैसे बनाएंगे तो देखिए, 2 रहने दीजिए, 0 और पाई, यहाँ के बाद हम लोग को मालूम है कि जब लोअर लिमिट 0 होता है तो क्या करते हैं, अपर लिमिट में से माइनस करते हैं, प्रॉपर्टी याद है ना, लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स डी एक्स। बताइए जल्दी से, कॉस 180 माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। अब पावर ऑड है तो माइनस ही होगा, ठीक है। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा का माइनस कोस थीटा होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2i, देखिए आई 2i, और फिर ये बताइए दोनों कट जाएगा बाबू ना, माइनस प्लस कट जाएगा। जोड़ेंगे अगर दोनों को, ध्यान से देखिए, देखिए दोनों में 2 है, 0 से पाई है और ये प्लस ये माइनस है, तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा 2i बराबर 2 कटा दीजिए, सिर्फ i बच जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, या पाई, ठीक है ना। अब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 dx, तो i बराबर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर न आप बना सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जैसा है। वैसे तो यही इसी प्रॉपर्टी पे तो सब बन रहा है ना, जब भी लोअर लिमिट 0 है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। चलिए कैसे बनेगा, तो फिर से वही हम लोग टेक्निक लगाएंगे, अपर लिमिट में से माइनस कर दीजिए, साइन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, फिर कॉस पाई माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है ना वो वेरिएबल, अपर लिमिट में से ना उसको आप माइनस कर दीजिए। चलिए अब बताइए फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स ही होता है, कॉस 180 माइनस थीटा प्लस कॉस एक्स होता है। तो माइनस लेकर आ रहा है, माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस साइन एक्स होता है, यह माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है क्या। एक स्टेप और लिख दीजिए इसको। उसके बाद जानते हैं दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब बनाए थे क्वेश्चन हम लोग वैसे। चलिए लिख सकते हैं क्या कि i इक्वल हो जाएगा हम लोग के पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहने दीजिए, बाई में बताइए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग बोथ इक्वेशन, चलिए ऐड करते हैं। बताइए i और i कितना हो जाएगा, 2i। अब थोड़ा सा आप बताइए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए साइन एक्स है ना, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ समझ में आ रहा है। सॉरी यहाँ पर 90 है, ठीक ना, गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ये 90 है। तो बताइए साइन 90 माइनस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, या थोड़ा सा सुधार दिया जाए, कॉस 90 माइनस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब बताइए, अब यहाँ के बाद यहीं पर ऐड कर दिया जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए,
सब कट पिट कर हमको तो लग रहा है ये भी 0 आ जाएगा बाबू। एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो बताइए i और i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i, है ना। फिर 0 से 90, 0 से 90 ले लीजिए, लिमिट तो छोड़ेंगे नहीं ना, लिमिट लिखते रहना है। 0 से 90, देखिए इसको जोड़ेंगे ना तो cos प्लस cos माइनस साइन प्लस कट कर 0। अब बाई में देखिए दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो 1 प्लस cos x इंटू में sin x dx। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बाबू बताइए, 0 से 90 0 आ जाएगा ना यार। देखिए इसमें अगर इससे डिवाइड इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 0 में किसी से डिवाइड करते तो 0 ही होता है। देखिए इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 0। ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आइलेट कर लीजिए 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। देखिए ये जो क्वेश्चन है बाबू ना 5 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम आया है, हमेशा ही आता रहता है 5 मार्क्स का। ये कई बार लगातार 3-4 साल भी आता है यार, ठीक ना। 5 मार्क्स का आता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन है यार ना, समय लगता है बनाने में। सुनते रहिए आप थोड़ा सा। थोड़ा सा मार्कर को ना थोड़ा डोज दे दिया जाए, इसको भूख लग गया है। चलिए भाई इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाए, वही जब लोअर लिमिट 0 होता है तो अपर लिमिट में से माइनस कर दिया जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। 0 से पाई बताइए, log cos 180 माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। देखिए cos 180 माइनस थीटा का माइनस cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकेंड मानकर दोनों को ऐड कर दीजिए ना। लिख सकते हैं क्या, एडिंग बोथ इक्वेशन, बताइए i और i क्या हो जाएगा 2i, इन दोनों को जोड़ दीजिए 0 से पाई। बताइए दोनों में 0 से पाई मिल रहा है, लिमिट कॉमन ले लिए, dx dx मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, dx dx और यहाँ पर है मिल रहा है ना, बचेगा क्या log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस में cos x। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2i बराबर में 0 से पाई log m प्लस log n, क्या होता है फॉर्मूला log m माइनस n, है ना। लिख सकते हैं 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x dx। बताइए log m प्लस log n पढ़े है ना, log m इंटू n, यहाँ के बाद 2i बराबर में 0 से पाई। बताइए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर dx। ये हो जाएगा आपके पास 2i बराबर में 0 से पाई 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर x, है ना। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, फिर 0 से पाई log m n पढ़े है ना, log m n का फॉर्मूला टू log sin x रहने दीजिए, ठीक है क्या यार। यहाँ से 2 बाहर निकाल कर 2 से 2 कटा दीजिए तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई log sin x dx। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो देखिए इतना लिख लीजिए। अब देखिए आगे इसके
है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। चलिए आप बताइए कैसे बनेगा या फिर से अगर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो परेशान हो जाएंगे इसमें। फिर देखिए लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 180 ही आ जाएगा ना, फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर से वहीं पर वापस आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काम किया जाए, ये 0 से पाई है ना बाबू, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर ये 2 लिखेंगे ना तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 0 से 90, ठीक है ना। उसके बाद log sin x dx, फिर से यहाँ के बाद इक्वेशन इसको थर्ड मानिए और फिर से इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करिए ना, 2 0 से 90 प्रॉपर्टी अब अप्लाई करिए इसमें, तो log sin 90 माइनस एक्स डी एक्स, आई बराबर हो जाएगा 0 से 90, साइन 90 माइनस एक्स का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला cos x होता है, इसको आप मानिए फोर्थ, दोनों को फिर से ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड करिए, तो 2i बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन मिल रहा है ना 2, 0 से 90, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, log sin x और log cos x dx। देखिए क्या किए, i और i 2i हो जाएगा और दोनों में 2 0 से 90, 2 0 से 90 कॉमन ले लिए, dx भी कॉमन ले लिए और log sin x और log cos x दोनों को जोड़ दिए। फिर से इसको अलग अलग करेंगे ना तो वापस ये दोनों आ जाएगा, ठीक है क्या। अब देखिए, अब चाहे तो इसको कटा दीजिए 2 से 2, कितना आ जाएगा, i बराबर 0 से 90, ठीक है ना। बताइए log m प्लस log n पढ़े हैं फॉर्मूला, कितना बार हर क्वेश्चन में यह आ जा रहा है, आप देख रहे हैं log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, ठीक है क्या। यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग खुद से देखिए, जब भी हम लोग बहुत बार ऐसे पढ़े हैं, जब भी ये दो कंडीशन आता है ना तो इसमें हम लोग के पास ये एक फार्मूला निकल कर आता है हमेशा, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो हम सोच रहे हैं ना कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये फार्मूला पे आ जाएगा, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना गलत होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों, क्वेश्चन का बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। अब समझिए, ये i बराबर हो जाएगा 0 से 90, ये 2 2 मत करेंगे तो वापस वहीं पे चला जाएगा। ये बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे साइन 2 थीटा मतलब साइन 2x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बताइए i बराबर में 0 से 90, बताइए log m इंटू n क्या हो जाएगा, यह log m प्लस log n, देखिए log m इंटू n का log m प्लस log n, बोले थे ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी में ये कहीं में 5 क्वेश्चन दे दिया है, आता है ये 5 मार्क्स का बाबू ना, ध्यान रखना है, ये मजाक नहीं। चलिए दोनों को अलग अलग करिए, लिख सकते हैं क्या हम लोग, log 2, देखिए अगर हम लोग चाहें ना तो log 1/2 का हम लोग लिख सकते हैं, वैसे बाहर करिए log 1/2 0 से 90 है ना dx, इसका इंटीग्रेशन ही ना होगा, प्लस log sin 2x, देखिए लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी ये हो जाएगा log sin 2x dx 0 से 90, ठीक है ना। बताइए ये log 1/2 को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं log 1 माइनस, ठीक ना, माइनस log 2, देखिए log m/n होता है ना, log m माइनस log n। चलिए ये एक हो गया, dx का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, dx का
इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से 90। यहाँ के बाद बताइए क्या करेंगे इसको, ये हम हटा दे रहे हैं। चलिए आप बताइए थोड़ा सा यार, इसको हम लोग ना रहने दें कुछ समय के लिए। 0 से 90 log sin 2x dx। बताइए जल्दी से, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो i बराबर ये π/2 लिख सकते हैं क्या, π/2 log 2। देखिए ये तो 0 हो जाएगा log 1 का वैल्यू, माइनस log 2 बचेगा और फिर π/2, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करें जानते हैं, इसको अभी रहने दीजिए एक स्टेप और। यहाँ के बाद हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या, ये 2x को आप z मानिए, पुट 2x बराबर में z, ठीक है। इसका करिए आप डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2 × 1 z का dz/dx, dx का वैल्यू हो जाएगा dz/2। इसको ले चल के आप i में रख दीजिए, तो ये रहने दीजिए माइनस π/2 log 2। अब बताइए प्लस 0 से 90 log, बताइए क्या है, sin z dz/2। ये हो जाएगा i बराबर में माइनस π/2 log 2, 0 से 90, ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए। ये जो बच गया है ना उसको अब बताइए थोड़ा सा, ये तो डिलीट हो गया है दिख नहीं रहा है, लेकिन यह हम लोग कुछ देर पहले इसको देखिएगा आप, तो यह i है हम लोग के पास, इतना को i माने हैं, देखिएगा ना, तो i बराबर आया है इतना हम लोग के पास log sin x 0 से 90, एक बार हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे हम लोग i लिख सकते हैं, ठीक है। तो i बराबर माइनस π/2 log 2 प्लस में 1/2 i, इसको इधर ला दीजिए। यहाँ देखते हैं, है ना, बकवास क्वेश्चन है एक नंबर का बाबू, ये वाहियात क्वेश्चन है यार। इसको लिख सकते हैं i बराबर में माइनस π/2 log 2 प्लस 1/2, उसको इधर ला दीजिए, तो माइनस 1/2 i बराबर माइनस π/2 log 2। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i/2, देखिए 2i में से एक i घट जाएगा, बराबर में माइनस π/2 log 2, 2 खत्म, माइनस पाई log 2। देखिए ये आंसर हो गया इसका, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, और ये देखिए ये एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन, ये दे देता है, बहुत बार आया है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 तो आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, 18 बन ही गया है, 19 देख लिया जाए। देखिए 17 भी देख लीजिए, 17 पहला जैसा है, लेट कर लीजिए i 0 से a √x बाई √x प्लस √a माइनस x dx। चलिए 0 से अपर लिमिट में से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा a, इसमें से अपर लिमिट में से माइनस करिए, ये हो जाएगा a माइनस x, बताइए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस से खत्म, माइनस माइनस प्लस √x हो जाएगा, और dx। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग बोथ इक्वेशन। देखिए दोनों सेम है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग एडिंग
बोथ इक्वेशन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आई और आई जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आई है 2i, फिर 0 से a, उसके बाद ये दोनों का एलसीएम जस्ट 10 होगा ना, तो ऊपर वाला देखिए ये दोनों सेम ही है कि नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। चलिए कटा सकते हैं क्या इसको हम लोग, क्या बच गया, 0 से a dx, dx का इंटीग्रेशन x कर दीजिए 0 से a, है ना, ये हो जाएगा 2i बराबर में a माइनस 0, 2i बराबर a, i बराबर हो जाएगा a अपॉन 2। ठीक है क्या, यह 17 नंबर हम लोग बना दिए। अठारह बन जाएगा बाबू, क्योंकि बोले थे मॉडुलस फंक्शन है ना, 18 बना लीजिएगा आप, जाकर देखिएगा इसे पार्ट 1 वाला, खूब बढ़िया से समझाया है बाबू, खूब बढ़िया से समझाया। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि सो डैट देखिए कह रहे हैं बाबू कि इतना इक्वल इतना शो करे जब ये दो कंडीशन आपके पास दिया हुआ है। बनाते हैं एलएचएस ले लेते हैं, 0 से अपर लिमिट अप्लाई करिए, क्या कर सकते हैं, a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स डी एक्स। मालूम है ना कि जब भी लोअर लिमिट 0 होते क्या करते हैं, अपर लिमिट में से माइनस करते हैं, एफ ए माइनस एक्स बराबर की देखिए कितना दिख रहा है, एफ एक्स, यहाँ से जी ए माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालिए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्या आ जाएगा 4 माइनस जी एक्स और डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 एफ एक्स डी एक्स, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का इंटीग्रेशन भी कर दे रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स, 0 से ए और डी एक्स। चलिए आप बताइए, इतना इक्वल इतना शो करना है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यह आई है ना, चलिए तो ये हो जाएगा आपका आई, रहने दीजिए, बताइए इसको रहने दीजिए 0, 4 को बाहर कर दीजिए कांस्टेंट, 0 से a, ये है आपके पास एफ एक्स डी एक्स। आइए देखिए फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, ये क्वेश्चन को हम लोग आई सपोज कर लेंगे, आई मतलब आई ही है ना, इंटीग्रेशन है यह, तो यही उधर चला जाएगा तो 2i हो जाएगा, माइनस है इधर तो प्लस 2i, इधर बच जाएगा 4, 0 से a और एफ एक्स डी एक्स, ये करा सकते हैं क्या दो बार में, ये i बराबर आ गया आपका 2, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यही तो हम लोग को प्रूफ करके लाना था, ठीक है ना। एक देखिए 20 और 21 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए। 20 नंबर तो हम लोग को मालूम है ये ऑड और इवन वाला है ना, देखिए -90 से लेकर
प्लस 90 है क्या, एक्स क्यूब एक्स cos x प्लस 10 5x प्लस 1 dx। देखिए एक्स क्यूब भी ऑड है बाबू, एक्स भी ऑड है, ये भी ऑड है, 1 भी ऑड है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ये जब दोनों एक जैसा हो, माइनस प्लस हो तो ऑड इवन होला है, जब ऑड होता है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। और रहा सवाल 21 नंबर, 21 नंबर हम आपको दे रहे बनाने के लिए, बनाकर इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है ना।